अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह सिर्फ 6 रुपये 25 पैसे में आप आसानी से ख़ारिश का इलाज कर सकते हैं, वो भी घर में, और चंद मिनटों में दवा तैयार हो जाएगी। ख़ारिश का मसला आजकल बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसन सर्दियों के आगाज़ पे खुश्की की ज़्यादती की वजह से तकरीबन हर दूसरा तीसरा फ़र्द ख़ारिश से परेशान रहता है। तो मैंने खाने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों का आपको तारुफ़ करवाया है जो ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन सोजिश को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो आजकल के दिनों में ख़ुसूसन सर्दियों में ख़ारिश होती है, लगाने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी मजमूई तौर पे ख़ारिश के इलाज के सिलसिले में जहाँ खाने के लिए हमें दवाएँ चाहिए होती हैं, साथ ही मकामी तौर पर इन्फेक्शन को, अफूनत को, ताफ़ुन को ख़त्म करने के लिए, सोजिश को ख़त्म करने के लिए दवा की ज़रूरत होती है। तो ये एक इंतहाई सस्ता सा, जैसा कि मैंने बताया कि एक शख्स की दवा पे तकरीबन 6 रुपये 25 पैसे आपका ख़र्च आएगा। मैं आपको थोड़ा सा नुस्खे का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे पास है गंधक आंवला सार 120 ग्राम, नीला थोथा है हमारे पास 15 ग्राम, मुर्दा संग है 15 ग्राम और 10 ग्राम काफूर। ये सारी चीज़ें कुल मिला के 160 ग्राम है और तकरीबन 200 रुपये इनकी कीमत है। अब ये 160 ग्राम हमारी दवा बन जाएगी 200 रुपये में, और एक शख्स को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम दवा बस। यानी एक चाय वाला चम्मच, एक छोटा चम्मच आपको आधा कप सरसों के तेल में या आधा कप वैसलीन में मिक्स कर लेना। ये खाने के लिए नहीं है, याद रखिए, ख़तरनाक है, बच्चों की पहुँच से दूर रखेंगे आप। और ये लगाने वाली दवा है। सिर्फ एक चाय का चम्मच इस दवा का आपको सरसों के तेल में 4-5 चम्मच सरसों के तेल में मिक्स कर लेना है, या वैसलीन में मिक्स करके जहाँ भी ख़ारिश है लगा लेना है। इंशाल्लाह पहले दिन ही अल्लाह ताला की रहमत से आपको पता चल जाएगा कि आप सही जगह पे आ गए हैं, अब आपका सही इलाज शुरू हो गया है। इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। अगर थोड़े वक्त से ख़ारिश का मसला है तो एक दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, वरना कुछ दिन लगातार आप इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये याद रखिए कि नुस्खा बहुत अच्छा है और बहुत जल्द फ़ायदा करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ संगीन वजूहात होती हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो हम अपनी दवा को तैयार करते हैं। ये सबसे पहले हम नीला थोथा को खर्ल कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 160 ग्राम ही दवा बनानी है। ये जो तनासुब स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप इससे आधा या आधे से भी आधा नुस्खा ले सकते हैं। यानी इतना वज़न आप लेंगे तो आपका ख़र्च आएगा 200 रुपया। ये जितना मैं बनाने लगा हूँ और जो मैंने बताया आपको कि 160 ग्राम दवा बन जाएगी, यानी 32 लोगों के लिए काफ़ी है। ये 32 लोगों, मतलब अगर आपने 200 रुपया लगा लिया तो पूरे ख़ानदान के काम आ सकते हैं, आप गली मोहल्ले के पूरे के काम आ सकते हैं। जैसे मसला उसे इतनी सी दवा दे दें, उसे कहें तेल में मिला के लगा ले बस। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये नीला थोथा है और ये चीज़ें हैं जिसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में कहीं भी हैं, आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये नीला थोथा हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया। इसे बिल्कुल बारीक आपने कर देना ताकि जब लगाएं तो ये चुभे नहीं, मतलब रड़क नहीं दे। अगर थोड़े मोटे से रात रह जाएंगे उसमें ख़तरा तो कोई नहीं है, बस ये है कि लगाएंगे तो इतना अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इसे बेहतरीन सफ़ूफ़ बना लिया हमने। अब हम इसमें ये 15 ग्राम नीला थोथा था तो 15 ग्राम ही मुर्दा संग, वो भी पीस कर सफ़ूफ़ कर लेंगे। ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन बड़े थोड़े वक्त में ये भी बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। तो ये हमने मुर्दा संग को भी अच्छे से पीस कर बारीक कर लिया। दरमियान में वीडियो को पास कर दिया ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। मैंने अच्छे से इसे सफ़ूफ़ कर लिया। ये काफूर हम आखिर में मिलाएंगे। और ये भी याद रखें कि हमने ये दवा तैयार करके किसी एयर टाइट जार में, शीशे वगैरह की बोतल हो सकती है या प्लास्टिक का भी हो तो एयर टाइट, अच्छे से टाइट ढक्कन बंद होने वाला, उसमें महफूज करनी है, क्योंकि काफूर के असरात ज़ायल होते रहते हैं। और ये छोटे से छोटे बच्चे, 1 दिन के बच्चे को भी आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए, बैरूनी इस्तेमाल के लिए महफूज है, लेकिन ये ख्याल रखें कि आँखों के आसपास ना लगाएं, यानी चेहरे पे ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और बाकी जिस्म के अज़ा पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने 15 ग्राम नीला थोथा पीस लिया, 15 ग्राम मुर्दा संग पीस लिया
अब 120 ग्राम गंधक आंवला सार को भी इसी में पीस देंगे और फिर 10 ग्राम काफूर मिला लेंगे। तो ये हमने गंधक आंवला सार को भी अच्छे से पीस लिया। तकरीबन 20-25 मिनट इसकी खरलाई करना पड़ी है और ये मुलायम हो गई। आप जितना इसे अच्छा मुलायम करेंगे उतना लगाने में ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। अब हम इसमें 10 ग्राम काफूर ऐड कर देते हैं। ये भी ठंडक देता है, सोजश जलन को ख़त्म करता है, फ़ौरी तौर पे सुकून का ज़रिया बनता है। और काफूर शामिल करने के बाद हमने इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं, बस उतना सा इसे हरकत देंगे, रगड़ेंगे कि वो सारा अच्छे से इसके साथ मिक्स अप हो जाए, दवा के साथ मिल जाए। और फिर हमने इसे डब्बे में महफूज कर लेना है। जब ज़रूरत पेश आएगी, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक छोटा चम्मच आपको 4-5 चम्मच बड़े चावलों वाले, यानी 30-40 ग्राम समझ लें, तेल या वैसलीन के अंदर मिक्स कर लेना है। ख़ारिश में ज़्यादा शिद्दत हो तो आप 1.5 छोटा चम्मच भी थोड़े से तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो कुछ छोटे से छोटे बच्चे को भी मसला हो, आप ये उसे दवा लगा सकते हैं बिला खौफ व ख़तर। बस ये ख्याल रखें कि वो दवा वाला हाथ मुंह में ना डाले, बाकी कोई मसला नहीं है। रात को लगा लें और सुबह को आप नहा लें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दवा हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे डब्बे में महफूज कर लेते हैं। ये आप समझें कि कोई नुस्खा नहीं है, ये तोहफ़ा ही है इंशाअल्लाह। अतीबा भी मतब पे बना के रखें और इसी तरह घर में भी जिनको इस तरह के मामला से वास्ता पड़ता रहता है, जल्दी इन्फेक्शन, खारिश, फोड़े, फिंसी वगैरह के मसाइल बनते रहते हैं, मुसफ़्फ़ी खून चीज़ें भी अपने इस्तेमाल में रखें। उनाब बहुत मुफीद हैं, वो गाहे बगाहे रात को भिगो दिए और सुबह को खाली पेट थोड़े से उनाब खा लें। इसी तरह शातरा, चरायता वगैरह ये चीज़ें आप भिगो के रखें, इनको इस्तेमाल में लाएँ। गाहे बगाहे नीम के थोड़े से पत्ते वो घोट के उसमें पानी डाल के जूस सा बना के वो पिया जा सकता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए आंवला वगैरह का जूस वो अपने इस्तेमाल में रखें और कोशिश करें तली अशिया, तेज़ मिर्च मसाला, फ़ास्ट फूड्स वगैरह इन चीज़ों से गुरेज करें। फल सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा को सादा से सादा रखें। जितनी आपकी ग़िज़ा सादा होगी, फ़ाइबर ज़्यादा होगा, सब्ज़ियाँ फल ग़िज़ा में ज़्यादा ऐड होंगे, बदन से टॉक्सिन से निकलते रहते हैं, फुजलात निकलते रहते हैं, वेस्ट जो मादे होते हैं बदन के अंदर रुकते नहीं और हम जल्दी अमराज से महफूज रहते हैं। तो ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। ये हमारी दवा बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे पास पहले भी तैयार मौजूद थी। मैं चाहता तो आपको बोल के चीज़ें बता भी सकता, काफ़ी था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रैक्टिकली आपको तैयार करके दिखाते हैं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।